अब मुझे लगता है लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो असली चरित्र सारी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में होता है, सभी राज्यों में इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का चरित्र होता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी सिंडिकेट बना के काम करती है। कोई तमिल ब्यूरोक्रेसी एक तरफ हावी होती है, कहीं कोई दूसरे कम्युनिस्ट की होती है। और इसमें तो दलित का मामला आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी दलितों को लेकर बहुत एक संवेदनशील रही है और एक बड़े अधिकारी का मामला है लगातार। तो मुझे लग रहा है इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, और ये देखना होगा कि हरियाणा सरकार इसे कैसे हैंडल करती है, इस मामले में कैसे दलित व्यक्ति के साथ न्याय होता है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इतना बड़ा मामला होगा तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा। बिहार का चुनाव सामने, उसके बाद अभी बंगाल में चुनाव आने वाले, यूपीए में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, एक साल के बाद 2027 में तो अखिलेश यादव तो अभी से पीडीए का जिक्र कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष के दल इसे राजनीतिक रूप से देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी देखना चाहिए कि इस मामले में जो भी है न्याय मिले उस परिवार के साथ। रिक्वेस्ट करूंगी जरा पीसीआर डायरेक्टर से कि जरा वो जो जितने नाम वो चला रहे थे वो सारे नाम चला दें, क्योंकि उसमें से एक नाम जो आरोपित का है वो उसमें कुछ मुझे यादव भी दिखाई दे रहा था। जी देखिए, इसमें ना एक दो चीजें हैं, जैसे पूरा ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर हरियाणा सरकार जो है वो जानबूझ के बहुत सारी चीजें कर रही है। उन्होंने एफआईआर जो है उसमें धाराएं जोड़ी हैं। दूसरा जो पोस्टमार्टम की बात आ रही है उसमें जो पत्नी है उनकी अमनीत, उन्होंने कुछ मांगे की थी। उन्होंने ये कहा था कि एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है उसको रखा जाए मेडिकल बोर्ड में, एक जो है मजिस्ट्रेट को रखा जाए। तो उस कारण से जो पोस्टमार्टम है वो डिले हुआ है। बाकी ये बात तो सही है कि एक दलित ऑफिसर है उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उन्होंने अपनी पूरे जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिन जिन का नाम उन्होंने लिया उस बात में ये शत्रु सिंह जीत कपूर है, अमिताभ ढिल्लो, संदीप खिरवार, संजय कुमार और माटा रवि किरण, कला रामचंद्रन, ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। उन्होंने बहुत सारे नामों को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से उनको जो है हैरेस किया गया, ना केवल उनकी पोस्टिंग वगैरह को लेकर बल्कि उनके घर को लेकर, जो उनको अलॉट होना था, गाड़ी को लेकर, बाकी सब चीज़ों में भी जिस तरह से उनसे व्यवहार किया गया, इस सारे प्रताड़ना को उन्होंने सामने रखा। एक होता है जाति के आधार पर किसी को तंग करना, और एक ये है कि एक सिंडिकेट पूरा इस तरह से काम कर रहा है। तो क्या वो केवल जाति के आधार पर ये सिंडिकेट काम कर रहा है? मेरा थोड़ा सा प्रश्न इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि जितने मैं नाम देख रही हूं उसमें सभी जाति के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना हो। इस पर एक जरा रिएक्शन सुन ले और फिर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।